इस सवाल में उल्टा खेल है। पहले वाले सवालों में एसेट्स देकर रेशो पूछते थे, यहाँ करंट रेशो दिया है और हमें पीछे से करंट एसेट्स निकालना है। फिर स्टॉक घटाकर लिक्विड एसेट्स बनाकर लिक्विड रेशो खोजना है। ये दोनों रेशो साथ साथ बहुत पूछे जाते हैं। सवाल समझो। करंट रेशो दिया है 2.5:1। स्टॉक 1,20,000 और करंट लायबिलिटीज 1,00,000। पूछा है दो चीजें, करंट एसेट्स कितने होंगे और लिक्विड रेशो क्या होगा। तर्क ये है। पहला, करंट रेशो फॉर्मूला से एसेट्स निकालो। एसेट्स बराबर रेशो गुना लायबिलिटीज। 2.5 गुना 1,00,000 2,50,000। दूसरा, लिक्विड एसेट्स यानी जो एसेट जल्दी पैसा बन जाए। स्टॉक इनमें नहीं गिनता क्योंकि बिकना पड़ता है। तो करंट एसेट्स में से स्टॉक घटाओ, लिक्विड एसेट्स मिलेंगे। फिर उन्हें लायबिलिटीज से भाग दो, लिक्विड रेशो। अब हिसाब निकालो। पहले करंट एसेट्स 2.5 गुना 1,00,000 यानी 2,50,000। अब लिक्विड एसेट्स, करंट एसेट्स में से स्टॉक घटाओ। 2,50,000 में से 1,20,000 बचे 1,30,000। अब लिक्विड रेशो 1,30,000 बटा 1,00,000 आया 1.321। यहाँ करंट लायबिलिटीज 1,00,000 ही हर वाली जगह रहेगी, वो दिया ही है। और दो बड़ी गलतियां। एक, कुछ विद्यार्थी करंट एसेट्स को स्टॉक जमा लायबिलिटीज समझते हैं, यानी 1,20,000 जमा 1,00,000 2,50,000 नहीं, गलत। ध्यान रखो, एसेट्स बराबर रेशो गुना लायबिलिटीज यानी 2.5 गुना 1,00,000। दूसरी, लिक्विड एसेट्स में स्टॉक रख लेते हैं तो रेशो 2.5 ही बन जाएगा। स्टॉक लिक्विड नहीं है, उसे घटाओ फिर रेशो निकालो। पक्का कर लो। एक, करंट एसेट्स 2.5 गुना 1,00,000 2,50,000। 2, लिक्विड एसेट्स स्टॉक घटाकर 1,30,000। 3, लिक्विड रेशो 1,30,000 बटा 1,00,000 1.321। स्टॉक हमेशा लिक्विड में नहीं, यही याद रखो। करंट और लिक्विड रेशो दोनों पूरे हुए। अगले सवाल में एक नया रेशो आएगा, डेट इक्विटी रेशो, जो कर्ज की तुलना ओनर्स के फंड से करता है। फुल कोर्स हर सवाल कदम से, बिना जल्दी, mtboard.ai पर।